अब कंडीशन आता है कि एक उत्पादक को अल्पकाल में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक उत्पादक को अल्पकाल में, एक प्रोड्यूसर को अल्पकाल यानी शॉर्ट रन में व्हाट कंडीशन विल बी, है ना, फेस इन द शॉर्ट रन इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक उत्पादक के पास, एक प्रोड्यूसर के पास क्या क्या स्थितियां आ सकती है। तो आपको बताए थे कि 3 कंडीशंस, 3 स्थितियां बनेगी इन द शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। देयर आर 3 कंडीशंस, 3 सिचुएशन आएगा। क्या सिचुएशन आएगा? पहले आएगा उसके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको शॉर्ट में हम SNP बोलते हैं। दूसरा आएगा हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट, इसको हम लोग बोलते हैं अधिकतम लाभ या असामान्य लाभ, इसको बोलते हैं हम लोग सामान्य लाभ। और उसके बाद जो है वो मिनिमम लॉस होता है, उसको मिनिमम लॉस, न्यूनतम हानि। ये 3 स्थिति अल्पकाल में एक उत्पादक, एक प्रोड्यूसर, एक सेलर्स को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मिलता है। 3 स्थिति का वो सामना करता है। अब देखेंगे भाई ये 3 स्थिति कैसे आती है, किस किस परिस्थिति में आती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब हम TR और TC की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने TR TC को लेकर आगे बढ़ा, तो TR और TC की जब बात करेंगे तो जब हम देखेंगे कि कब उसको ज़्यादा सामान्य लाभ होगा, जब हमारा TR ग्रेटर देन TC होगा, या और करके कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम TR को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा AR प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और फिर हम TC को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा AC प्राप्त हो जाता है। अर्थात क्या हो सकता है, हमारा प्रॉफिट कब आएगा, प्रॉफिट जो हमारा आएगा पाई इक्वल टू, वो क्या होगा, AR ग्रेटर देन AC। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तब हमको प्रॉफिट मिलेगा, या ये कंडीशन फुलफिल करता है टोटल रेवेन्यू में, तब हमको प्रॉफिट मिलेगा। पाई प्रॉफिट को बता रहा है। यानी कि देखिए टोटल रेवेन्यू यानी कुल आय और कुल लागत से बड़ा होता है, यानी आमदनी ज़्यादा आ रहा है और लागत कम है उसके पास, तो उसको प्रॉफिट होगा। और टोटल रेवेन्यू को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज, AR का मतलब होता है औसत रेवेन्यू, एवरेज मतलब प्रति इकाई, यानी एक इकाई के वस्तु के उत्पादन में, एक इकाई के वस्तु के विक्रय से जो लाभ प्राप्त हुआ, जो रेवेन्यू आई, दैट इज कॉल्ड द AR। उसी तरह से AC है एवरेज कॉस्ट। AR को हम लिखते हैं एवरेज रेवेन्यू और AC को लिखते हैं हम लोग एवरेज रेवेन्यू। जो नॉन इकोनॉमी वाले हैं वो लिख लीजिएगा, और AC को हम लिखते हैं एवरेज कॉस्ट। और TR और TC तो बता ही दिया आपको। तो हमारा AR और AC, यानी कि अगर हम टोटल में निकालेंगे तो TR और TC मेथड से निकलेगा, लेकिन जब अगर एक इकाई का निकालेंगे तो एक इकाई का निकालेंगे तो AR होगा हमारा, और एक इकाई का लागत निकालेंगे तो हमारा AC होगा। इसका निकालने का फॉर्मूला है TR को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें या TC को क्वांटिटी से कर दें तो AC प्राप्त हो जाएगा और TR से AR प्राप्त हो जाएगा ये। और जब AR ग्रेटर देन AC होगा तब हमको पाई अर्थात लाभ की प्राप्ति होगी। तो एक कंडीशन यहाँ हो गया आपको। अब यही कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा, सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट जो है, जिसको हम लोग NP बोलते हैं शॉर्ट में, यही आप आगे हम रिपीट करेंगे NP। ये NP कब होगा, हमारा NP जो है नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट आएगा, इक्वल, दोनों बराबर आ जाएगा, सामान्य लाभ बोलते हैं इसको। हम लोग बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, सामान्य लाभ, इसको बोलते हैं नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर प्रति इकाई निकालेंगे तब क्या होगा, फिर इसको उठा लेंगे यहाँ, AR बराबर AC हो जाएगा, AR बराबर AC, यानी कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, दोनों बराबर रहेगा, यानी एक इकाई पर आय और एक इकाई की लागत दोनों बराबर होगा। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉफिट क्यों जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, इसमें क्यों प्रॉफिट है, देखिए बताते हैं क्यों प्रॉफिट है। आपको पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो आपके पास आमदनी आती है, जो कॉस्ट आता है, उसका क्या आता है, लैंड, भूमि, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। मान लेते हैं कि लैंड में 50 रुपये लगा
लेबर में भी 50 रुपये लगा और कैपिटल में 50 रुपये की कॉस्टिंग आई। ये हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, टीसी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल जो है टीसी कितना निकला, टोटल टीसी कितना आया, टोटल कॉस्ट हमारा 200 रुपये आया। अब रेवेन्यू भी निकाल लेते हैं, टोटल रेवेन्यू मान लेते हैं। तो प्रति इकाई जो है हम निकाल रहे हैं, ये भी 50 है हमारा, इसमें भी 50 आया, इसमें भी 50 आया, इसमें भी 50 आया, तो 200 हो गया। ये 200 इक्वल्स टू 200 हो गया, यानी कि क्या हो गया, टी आर बराबर टी सी हो गया। यही तो बता रहा है नॉर्मल प्रॉफिट में। अब कहिए कि सर इसमें प्रॉफिट कहाँ है, क्योंकि 200 में लागत लगाया और 200 में बेच दिया, तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। चूंकि एक उत्पादक लैंड को 50 रुपये मजदूरी दे दिया, रेंट दे दिया, लेबर को 50 रुपये मजदूरी दे दिया, वेज दे दिया, कैपिटल को 50 रुपये इंटरेस्ट दे दिया। ये जो इंटरप्रेन्योर है यही तो प्रोड्यूसर है, इसका 50 रुपये इसी के पास बच गया। ये 50 रुपये हर हाल में इसको बच रहा है, क्योंकि वह प्रोड्यूसर है, वह उत्पादक है, इसलिए 50 रुपये के बराबर उसको हर हाल में लाभ मिलता है। यहाँ 200 है, लेकिन इसके पास 50 रुपये लाभ मिलता है, इसीलिए इसमें लाभ वर्ड जुड़ा हुआ है। नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि इसको सामान्य लाभ बोला जाता है, हर हाल में इसको यहाँ मिलता है ये, इसलिए यहाँ लाभ वर्ड आया, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है। आइए, न्यूनतम हानि क्या होगा, हानि कब होगा, हानि कब होगा, जब लागत अधिक होगा और रेवेन्यू कम होगा। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, हानि बराबर यानी लॉस बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी आर लेस देन टी सी हो जाएगा, यानी टोटल कॉस्ट ज़्यादा होगा और टोटल रेवेन्यू का। और प्रति इकाई निकालेंगे पर यूनिट में, पर यूनिट लॉस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि हम ए आर लेते हैं पर यूनिट में, तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट। ये हमारा दो फार्मूला हमेशा दिमाग में याद रखना पड़ेगा, हर मार्केट में आपको काम आएगा ये दोनों फार्मूला। जितनी तरह का मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, ओलिगोपोली तक डुओपोली तक, ये सारा फार्मूला आपको वहाँ पर काम आएगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, अब देखिए जैसे लॉस है, मान लेते हैं कि हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो हमारा 200 रुपये हुआ और टोटल रेवेन्यू जो है हमारा 150 ही हुआ। तो अर्थात क्या हो गया, टी आर जो है यहाँ टी आर लेस देन टी सी हो गया, ये ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो हमको 50 रुपये का जो है लॉस हो गया, -50 का, रेवेन्यू ही कम आया। तो एक उत्पादक जो है वो मिनिमम लॉस तक वेट करता है किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में, उससे ज़्यादा वो वेट नहीं करेगा, क्योंकि लॉस कितना उठाएगा। लॉस उठाने का भी अभी हम बताएंगे इसके आगे कि शट डाउन पोजीशन कब आती है एक फर्म का, एक फर्म जो है शट डाउन की स्थिति में या प्रोडक्शन बंद करने की स्थिति में या एग्जिट ऑफ द मार्केट की स्थिति में कब आती है वो। क्या कोई भी फर्म या कोई इंडस्ट्री मार्केट को एग्जिट करेगा जब वह प्रॉफिट ले रहा हो, तो नहीं करेगा एग्जिट। जब वह सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हो तो मार्केट एग्जिट नहीं करेगा, वो नॉर्मल प्रॉफिट कर रहा हो फिर भी मार्केट एग्जिट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही लॉस में जाएगा वो मार्केट एग्जिट करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसको बताएंगे, अभी जब लॉस पढ़ाएंगे उसमें एक डायग्राम से बताएंगे। जो टोटल है ना, टोटल कॉस्ट बराबर होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों फार्मूला होता है। तो जब तक एक फर्म को वेरिएबल कॉस्ट मिल रहा होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रहा होता है, तब तक वह उत्पादन करता है, मार्केट में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही प्राइस से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिलो चला जाता है तो वो मार्केट से शट डाउन करता है। ये बता देंगे डिटेल करके आपको। तो ये बेसिक बातें थी जो आप समझ गए और लिख भी लिए होंगे, इसको ध्यान में रखना है पूरा, ये सभी मार्केट में आपको काम आएगा ये। क्योंकि बार बार हम वहाँ टीसी टीआर है ना, एसी एआर एमसी एमआर एबीसी भीसी ये सब हम यूज करेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार उसको आपका डायग्राम बनेगा, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि कहाँ से कैसे आ गया, ये क्या है वो क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आपको। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला कंडीशन है, फर्स्ट जो सिचुएशन आएगा वो आता है, क्या आता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। एक उत्पादक को एसएनपी की कब प्राप्ति होगी, एसएनपी अर्थात सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, और सामान्य लाभ, इसको एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है या अधिकतम लाभ भी कहा जाता है, जो बहुत सारा बुक में आपको अलग अलग वर्ड मिलेगा, अधिकतम लाभ कहा जाता है। ठीक है, नहीं ये नहीं होगा टीआरटीसी में, तो फिर
तीनों में है, उसमें भी लॉस है, उसमें भी प्रॉफिट है, लेकिन हम लोग एक ही लेके चलेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा नोट्स हमारा, ठीक है ना। अगर डिटेल आएगा तो टीआरटीसी मेथड में भी हम लेके चलेंगे लॉस को भी और नॉर्मल प्रॉफिट को भी, अगर स्पेसिफिक पूछता है तो। लेकिन अगर नहीं पूछता है, बीपीएससी अब तक नहीं पूछा है, नहीं पूछता है तो फिर एक केवल हम लोग प्रॉफिट दिखा के निकल जाएंगे, बाकी इसको हम लोग तीनों लिखेंगे, एमसीएमआर को तीनों लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक डायग्राम की सहायता से इसके इक्वेशन को हम निकालते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये मैक्सिमम प्रॉफिट एक फर्म को मिल रहा होता है। हम ये वाई पे हम ले लेते हैं प्राइस रेवेन्यू, और वो एक्स पर हमने आउटपुट या क्वांटिटी ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारा। आपको क्या बताए थे कि कोई भी फर्म जो है, ये हमारा इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है और ये हमारा सप्लाई कर्व है इंडस्ट्री का। इन बाजार में जो है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड विद द हेल्प ऑफ सप्लाई, इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड ऑन द पॉइंट ऑफ ई एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन विल बी डिसाइडेड, है ना, ओ क्यू, एंड देयर आफ्टर द प्राइस विल बी फिक्स्ड ओ पी। बाजार में ओ क्यू उत्पादन के लिए ओ पी मूल्य का निर्धारण हो जाता है। मांग, आपूर्ति और आपूर्ति शक्ति के द्वारा ई बिंदु पर संतुलन प्राप्ति होती है। देयर आफ्टर जो है, एक फर्म है, वह फर्म क्या करता है, उस प्राइस को वो गेन कर लेता है, वो टेक करता है, यानी इसलिए वो फर्म प्राइस टेकर हो गया। अर्थात ये जो ओपी प्राइस है, इसको ले लिया, यही हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है, और इसी को डिमांड कर्व भी बोलते हैं हम। ये तीनों रेखा एक साथ चल रही है, ये कोइंसाइड है इसमें। क्यों कोइंसाइड है? क्योंकि आपको एक ही दिख रहा है, लेकिन इस पर तीन रेखा है, एआर भी है यानी एवरेज रेवेन्यू भी है, मार्जिनल रेवेन्यू भी है, और डिमांड कर्व भी है ये, ठीक है। यहाँ अब नियम के अनुसार, पहला शर्त के अनुसार क्या कहता है, आपको कहता है कि एमसी रेखा जो है वो काटेगी एमआर को नीचे से, अर्थात ई बिंदु पर काट रही है, ठीक है। पहला शर्त कह रहा था कि एमसी रेखा एमआर, ये एमआर रेखा को नीचे से काटेगी, नीचे से काट दिया, अर्थात यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, इस बिंदु पर हो गया एमसी बराबर एमआर, और इक्विलिब्रियम मिल गया, अर्थात इतना उत्पादन का, ऑप्टिमम उत्पादन के लिए उसको मिल गया, यानी ओक्यू उत्पादन का निर्धारण हो गया, और ओपी प्राइस तो पहले से फिक्स था, और एक उत्पादक जो है संतुलन की शर्त के अनुसार एमसी बराबर एमआर यहाँ आ गया ई बिंदु पर, अर्थात ई पर इक्विलिब्रियम है, संतुलन प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ अब जो है हमको ये देखना है कि इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, एसएनपी कब मिलेगा इस व्यक्ति को। तो एसएनपी के लिए फॉर्मूला अभी आपको बताए थे, क्या था एसएनपी के लिए फॉर्मूला? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो मिलेगा उसका फॉर्मूला क्या था? एक फॉर्मूला था आपको टी आर ग्रेटर देन टी सी, और दूसरा फॉर्मूला बताए थे आपको ए आर ग्रेटर देन ए सी। हाँ, तो हम लोग इस चीज़ को लेके चलेंगे, ये ए आर ए सी, चूंकि यहाँ पर हमारा ए आर है, एम आर है, एम सी है, ए सी तो है नहीं, एवरेज कॉस्ट रेखा तो है नहीं। सीखिएगा, डायग्राम सिखा रहे हैं बनाने के लिए, बहुत लोग बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर तो ए सी है नहीं, और बिना एवरेज कॉस्ट, यानी कि एवरेज कॉस्ट का मतलब हुआ प्रति इकाई लागत, और ए आर का मतलब हुआ प्रति इकाई आय, आमदनी। तो ए आर तो है लेकिन ए सी नहीं है, तो ए सी रेखा हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ए सी रेखा क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, उसको खींचेंगे, और ए सी रेखा जब खींचेंगे तो हम देखेंगे कि जब ए सी रेखा ड्रॉ करेंगे तो याद ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी जो है ए सी रेखा हमारा, जैसे ये ए सी रेखा है, ये हमारा ए सी रेखा है, तो एम सी रेखा जब भी इसको काटेगी तो मिनिमम पॉइंट से काटेगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे हमेशा, मिनिमम पॉइंट, अर्थात इधर भी पार्ट बराबर, इधर भी बराबर, यानी बीच से काट के गुजरती है एम सी रेखा, याद रखना है ये। यानी कि ए सी रेखा मस्ट बी इंटरसेक्ट विथ, है ना, एट द मिनिमम पॉइंट, एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट। हर बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, और एग्जामिनर पकड़ लेता है। ये गलत है, ये डायग्राम बिल्कुल गलत है, क्योंकि इट इज द कांस्टेंट रूल, एमसी मस्ट कट द एसी रेखा एट द मिनिमम पॉइंट। किसी भी यू शेप के रेखा का मिनिमम पॉइंट कहाँ होता है? जहाँ हुआ लोएस्ट सर्कल में होता है। जैसे ये रेखा है हमारा, ये मान लेते हैं हमारा एसी रेखा,
इसका मिनिमम यहाँ, ये मिनिमम है। तो जब भी MC काटेगा इसको मार्जिनल कॉस्ट, तो यहाँ से काटेगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा डायग्राम बनाने समय, नहीं तो डायग्राम गलत हो जाएगा आपको। ठीक है ना। एक बात याद रखना है। दूसरा बात याद रखना है कि आप देखिए यहाँ पर क्या करा है, AR ग्रेटर देन AC। तो AR ये रेखा है, ये रेखा, ये स्ट्रेट लाइन AR रेखा है, यानी ये ऊपर रहेगा। ग्रेटर का मतलब ऊपर, और AC कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। AC रेखा जो है नीचे रहेगा। ओके, देखिए यहीं पकड़ना है आपको, कभी गलत नहीं होगा। चित्र बनाने सिखा रहे हैं, कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में। ये कहता है कि AR ग्रेटर देन AC, तो ग्रेटर का मतलब ऊपर और AC नीचे, यानी कि हमेशा जो है याद रखिए AR जो रेखा, ये स्ट्रेट रेखा गई है, OX के समानांतर जो रेखा गई है AR, इसके नीचे होगी, इसके नीचे होगा AC रेखा, यानी इस रेखा से नीचे खींचेंगे। और खींचने समय ये ध्यान रखेंगे कि MC हमेशा 20 से काटे उसको। दो बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो वो MC रेखा 20 से सीधे से काटेगा वो। ठीक है, तो आप देखिए, आप रेखा ड्रॉ कर लीजिए। ये मान लेते हैं आपका AC रेखा आ रहा है। देखिए यहाँ से किया और यहाँ से उठा देंगे, ये हमारा AC रेखा होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम, यानी हाफ इधर लाएंगे और हाफ इधर ले जाएंगे, तो हमारा मिडिल से निकल जाएगा ये, और हमारा जो है MC रेखा 20 से काट रही है। तो अच्छा, और दूसरा जो है देखिए AR ऊपर आ गया, AR ऊपर आ गया, AR जो है ऊपर है ऑलरेडी, और हमारा AC रेखा नीचे आ गया। इस रेखा को यहाँ भी दे सकते थे, लेकिन उस और ऊपर चला जाता। तो हर हाल में AC नीचे होगा और AR रेखा, ये AR रेखा ऊपर, तब ना AR ग्रेटर देन AC होगा। चलिए अब यहाँ से जो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ये जो हमारा जो EQ जो हमारा प्रोडक्शन लाइन है, EQ जो प्रोडक्शन लाइन है, इस EQ लाइन को AC रेखा यहाँ पर टेंजेंट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और यहाँ से जो है ऑलरेडी देखिए, इसको अगर प्राइस लाइन पे हम लाएंगे तो हमारा यहाँ पर एक मात्रा प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका भी एक नाम दे देते हैं B। तो EBAP के बराबर जो है एक एरिया डेवलप हो रहा है हमारे यहाँ। अब यहाँ पर दो चीज़ दिखाएंगे आपको, देखिए क्या क्या देखेंगे। यहाँ पर प्रति इकाई लागत और प्रति इकाई जो है हम लोग रेवेन्यू देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर। ये जो हमारा EQ है, ये हमारा EQ जो है, ये क्या है हमारा, चूँकि ये AR है, एवरेज रेवेन्यू है, औसत आय है हमारा। तो EQ बराबर हमारा क्या हो गया, AR बराबर EQ हो गया। अब देखिए ये कॉस्ट लाइन है जो B बिंदु पर इस प्रोडक्शन लाइन को टच कर रहा है, B बिंदु पर। तो अर्थात BQ हमारा क्या हो गया, AC हो गया, एवरेज कॉस्ट हो गया, AC बराबर BQ हो गया। तो अगर पर यूनिट हम निकालेंगे, पर यूनिट प्रॉफिट निकालते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, कब निकलेगा, देखिए अगर इतना EQ में अगर BQ हम घटा दें, तो हमारा जो EB है वो पर यूनिट हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा ना, ये EB के बराबर। अर्थात पर यूनिट प्रॉफिट हमारा हो गया EQ माइनस BQ, अर्थात EB के बराबर। ये पर यूनिट हमारा प्रॉफिट हुआ। क्यों प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू है AR वो ग्रेटर देन है AC से, जो यही कह रहा है AR ग्रेटर देन AC है। AR की रेखा ऊपर है और AC की रेखा नीचे, चूंकि AC रेखा B पर टच करके निकली है, इसलिए हमारा ये क्या है, EB के बराबर हमारा क्या है, ये EB के बराबर क्या है, हमारा प्रॉफिट है। अगर इसको हम टोटल प्रॉफिट के रूप में निकाल लेते हैं, मान लेते हैं टोटल हमारा क्या होगा, तो जब हम ये TR निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू, तो TR निकालने के लिए हमारे पास क्या आएगा, देखिए कोई भी चीज़ का जब रेवेन्यू निकालते हैं तो हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमारा प्राइस जो है OP है और क्वांटिटी है OQ, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात किसी एक रेक्टेंगल जो बन रहा है, एरिया जो बन रहा है, वह बन जाएगा हमारा POQE, इतना बड़ा एरिया बन जाएगा ये टोटल रेवेन्यू के हिसाब से। अर्थात TR निकालने के लिए, ये आपको ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल फॉर्म में है, बता रहे हैं, इसको समझना होगा, यही पैटर्न हमेशा चलेगा वहाँ। तो अर्थात TR निकालने के लिए OP कीमत और ये OQ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा एक एरिया प्राप्त हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा OQEP, दे दीजिए OQEP, एक एरिया हमारा ये बड़ा वाला एरिया प्राप्त हो गया। और अगर हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो देखिए कॉस्ट लाइन यहाँ टच कर रहा है, ये B पर, तो ये एरिया हमारा
ये भी होगा हमारा। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या होगा, प्राइस यानी कि ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू। तो अर्थात एक एरिया आता है हमारा ए ओ क्यू बी, ए ओ क्यू बी। आपके पास दो एरिया आ गया, ओ क्यू ई पी आ गया और ओ ए क्यू बी आ गया। तो अब जो है एक बड़ा एरिया आ रहा है, ये देखिए यहाँ से ओ क्यू ई बी, ये बड़ा वाला, और दूसरा आ रहा है यहाँ से आपको ओ क्यू बी ए, ओ क्यू बी ए, ये नीचे वाला, यानी एक इतना और एक इतना। तो अगर दोनों को डिडक्ट कर दे अर्थात टी आर माइनस टी सी कर दें, इस फॉर्मूला में टी आर माइनस टी सी कर दें तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा टी आर माइनस टी सी, प्रॉफिट आ जाएगा। अर्थात टी आर क्या आ रहा है हमारा, टी आर आ रहा है ओ क्यू ई पी माइनस और टी सी आ रहा है ए ओ क्यू बी, या इसको इसी तरह से ओ क्यू बी ए लिख दीजिए तो कि मैच कर जाएगा आपको। ये लिख दीजिए ओ क्यू बी ए, ये नीचे से ले ली, चूंकि हम नीचे से ही सब ले रहे हैं, इसको भी नीचे से लिए तो आपको मैच कर जाएगा, यहाँ पर दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। ये ए को पीछे ले लीजिए, यहाँ ऐसे स्टार्ट कीजिए ओ क्यू बी ए, ओ क्यू ई पी, इस तरह से आपका आ गया। तो आप देखिए ये पूरे एरिया में इस नीचे के एरिया को काट के हटा दें, यानी कि कॉस्ट को हम डिडक्ट कर दें रेवेन्यू से, तो हमारा ये क्या मिल जाएगा, ये एरिया हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। दिस इज द प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, SNP, यही है SNP, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा एक एरिया आता है, वो एरिया आ गया हमारा, देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए ए बी ई पी, ए बी ई पी, ये एरिया यही है हमारा सुपर नॉर्मल, यही SNP है हमारा, यही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, SNP है। चलिए समझिए फिर से एक बार, देखिए जो नहीं समझ पा रहे हैं। इधर का डायग्राम मिट चुका है, चूंकि प्राइस इसने लिया था, हमने ओ एक्स पर हमने क्वांटिटी को लिया और ओ वाई एक्सिस पर हमने प्राइस कॉस्ट और रेवेन्यू को हमने, जिसको भी लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ले लिया। हमारा जो है ये ओपी प्राइस फिक्स था, जो हमारा ए आर एम आर और डी और पी सब इक्वल रहता है, बराबर है। ये शर्त के अनुसार, कंडीशन के अनुसार एमसी रेखा जो है ये हमारा एमसी रेखा है, एमसी रेखा एम आर रेखा को नीचे से काटेगी, नीचे से काट रही है बिंदु पर, अर्थात यहाँ एमसी बराबर एम आर हो गया, काट भी रही है और नीचे से भी काट रही है। यहाँ एमसी बराबर एम आर हो गया, अर्थात ई बिंदु पर संतुलन हो गया। और ई बिंदु पर जो है इक्विलिब्रियम पाने के बाद एक उत्पादक को एक उत्पादन की मात्रा मिलता है, इसको हम लोग प्रोडक्शन लाइन बोलते हैं। ये ओ क्यू, जो ई क्यू के बराबर उत्पादन उसको मिला, क्योंकि ये क्वांटिटी लाइन है, तो ओ क्यू उत्पादन के लिए ओ पी मूल्य निर्धारित हो गया, यानी कि प्राइस फिक्स हो गया और क्वांटिटी निर्धारित हो गया। तो अब हमको ज्ञात करने के लिए कि उत्पादक को लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, या उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम चूंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा कंडीशन कहता है कि ए आर ग्रेटर देन ए सी होना चाहिए, अर्थात जो ए आर रेखा, ये रेखा है हमारा, ए सी रेखा इसके नीचे से जाएगी, और ए सी रेखा को जब एम सी रेखा से टेंजेंट करते हैं तो वो हमेशा मिडल से टेंजेंट, मिनिमम पॉइंट से काटेगी एम सी रेखा। तो ए सी रेखा को इस तरह हम खींचेंगे कि एम सी को बीच में काटते हुए, ये एम सी रेखा बीच इसको काटते हुए इधर से निकल जाना है। ये आपका हो गया इतना। अब आप देखेंगे कि ए सी जो है, इस जो प्रोडक्शन लाइन आपका है ई क्यू, उसको बी पर टेंजेंट करके इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। तो अर्थात यहाँ से कुछ ना कुछ बता रही है ये। तो जब इस लाइन को हम प्राइस लाइन पे लाते हैं तो हम देखते हैं कि ओ ए प्राइस के बराबर लागत हमको दिखाई देता है। ये क्यों लागत है? चूंकि ये एवरेज कॉस्ट है, ये कॉस्ट लाइन इसको टेंजेंट कर रही है, ये मार्जिनल कॉस्ट को बता रही है, यानी एक अतिरिक्त इकाई में लागत जो है वो इतना ओ ए के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो हम देखिए, अगर इसको प्रति इकाई हम निकालेंगे, क्योंकि एवरेज जो होता है, एवरेज रेवेन्यू, ये प्रति इकाई को बताता है, एक यूनिट, एवरेज का मतलब प्रति इकाई। तो आप देखेंगे चूंकि ये ए आर रेखा है, ई बिंदु पर टेंजेंट कर रही है, तो ए आर रेखा हमारा क्या बता रहा है प्रति इकाई? वो बता रहा है रेवेन्यू को, बता रहा है आय को। तो ए आर बराबर हो गया ई क्यू, जो हमने यहाँ पर लिखा है ए आर बराबर ई क्यू। अब ये चूंकि बी बिंदु पर ए सी रेखा काट रही है, तो ए सी बराबर क्या हो गया? ए सी बराबर बी से नीचे बी क्यू हो गया, यानी इतना लागत लगा, इतनी आमदनी प्राप्त हुई। लागत कम, आमदनी ज़्यादा, ठीक है ना? वही चीज़ बता रहा है, लागत कम, आमदनी ज़्यादा। तो हम देखते हैं यहाँ पर
कि एक एरिया डेवलप होता है, एक हमारा जो है ना रेक्टेंगल एरिया डेवलप होता है, उस एरिया का नाम आता है OQEP। तो OQEP ये AR को है, इसलिए हमारा क्या हो गया, टोटल AR, TR हो गया ये। क्योंकि देखिए अगर आपको पूरे क्लास की आमदनी ज्ञात करना हो, 100 बच्चे क्लास में हैं और हर बच्चे के पास 10 रुपये है, तो टोटल आमदनी, टोटल रेवेन्यू ऑफ द क्लास कितना हुआ, 1000। क्योंकि हम लोग 100 से 10 को गुना कर दिए। तो वही चीज़ यहाँ पर है, हमने क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा टोटल रेवेन्यू प्राप्त हो गया। तो अर्थात यहाँ पर यूनिट हमने निकाला था, तो EB बराबर आ गया, EB के बराबर, इसको घटाए EQ से BQ घटा दिया, EB के बराबर आ गया हमारा प्रति यूनिट लाभ आ गया, पर यूनिट प्रॉफिट। अब टोटल निकालने के लिए हम ये OP इंटू OQ कर दिए, तो हमारा OQEP आ गया, OQEP आ गया पूरा। फिर अगर हम लागत की बात करते हैं, ये कॉस्ट की बात करते हैं, जब कॉस्ट रेखा यहीं तक टच कर रही है, ऊपर नहीं है, ऊपर तो चूंकि AR रेखा है, तो हमारा यहाँ तक का एरिया आया, एक नई एरिया मिली OQBA, इसको हम OA और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा लागत निकल गया। तो TR भी ज्ञात हो गया, TC भी ज्ञात हो गया। तो फॉर्मूला तो वही कहता है ना आपको, TR TC ज्ञात है तो माइनस कर दीजिए, दोनों को माइनस किए, एक हमारा एरिया निकला ये ABEP, पूरे बड़ा में से छोटा कर, यही हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बताता है।